बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम के सोशल साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ेंगे। सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद करेंगे। हाँ तो बच्चों, आप लोगों का के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज बोर्ड का फाइनल पेपर के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद करेंगे, जो कि इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है फिर से इस साल रिपीट करेगा। तो आप लोग ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। तो चलिए हम लोग आज के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आज के 80 ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसको हम लोग याद करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हमारे मोतीलाल घोष थे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? मराठा समाचार पत्र जो है किस भाषा से संबंधित है? तो हमारे मराठी भाषा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन संख्या 3 बोल रहा है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में से जो है किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो ये हमारे 10वें गुरु थे, उनका जन्म पटना में हुआ था। आपको बता दें 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। 1666 को पटना में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो 1666 में 1666 था उनमें उनका जन्म हुआ था। ये उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1912 ईस्वी में जो था वो बिहार से बंगाल अलग हुआ था। तो हमारा प्रश्न संख्या है 5 बोल रहा है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। बिल्कुल आसान है लेकिन आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इस साल भी लग रहा है कि ये इसे रिपीट भी करेगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न संख्या 6 है। 6 बोल रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम जो था उसका एकीकरण कब हुआ था, यानी कब हुआ था ये दोनों? ठीक है, तो ये 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दोनों अलग हुआ था। चलिए हमारा अगला प्रश्न संख्या 7, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो हमारा रावी नदी के ऊपर फहराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेना का उपनाम क्या था? तो ये मास्टरदा था, उनका नाम उपनाम मास्टरदा था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, हमारा प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ये हमारा चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न संख्या 11 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ है? तो ये हमारे बिहार में है। ठीक है, हमारा प्रश्न संख्या 12 जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये रियो डी जनेरिया में होता है। ठीक है, रियो डी जनेरिया में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो ये हमारे कपास जो है ये खरीफ फसल और रबी फसल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये VVI है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये हमारे पंडित जो नेहरू थे उन्हीं ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो आप सभी को ये याद होना चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इस साल भी रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान को कहते हैं, सभी को याद होना है राजस्थान में क्या होता है। ठीक है, राजस्थान है हमारा अगला। चलिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा जो रेलवे क्षेत्र है कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी रेलवे है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो हमारा राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का प्राण है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारत जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को बताना है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये हमारे 1925 ईस्वी में हुई थी। चलिए ठीक है, सर वाला सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, एक ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अच्छे से, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के द्वारा शासन है? तो ये हमारे अब्राहम लिंकन जो थे उन्हीं ने ये बोला था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में जो है वो कौन शासन प्रणाली है? तो हमारे सांसदीय शासन व्यवस्था है, सांसदीय व्यवस्था जो है ठीक है भारत में है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 21 है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? कितनी होनी चाहिए? तो हमारे 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो ये हमारे अफरशाही भी है, अशिक्षा भी है, जातिवाद भी है, यानी इनमें से सभी होगा, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो कब हुई थी? तो हमारे 1975 ईस्वी में हुई थी। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों की आकृति कहाँ करनी चाहिए? मकानों की जो निर्माण कहाँ करनी चाहिए? तो ये सागर तट से दूर करनी चाहिए, वरना पास में हो तो आप सब जानते ही हैं क्या होगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो हमारे सामाजिक कल्याण है।
हमारा प्रश्न संख्या 26, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो ये आर्थिक विकास का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 27 बोल रहा है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो ये हमारे डेबिट कार्ड जो है ये प्लास्टिक मुद्रा है। हमारा प्रश्न संख्या 28 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? किस क्षेत्र का योगदान जो है इस ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यानी काफ़ी है? हमारे कृषि क्षेत्र का उत्पाद काफ़ी ज़्यादा योगदान है। ठीक है, मेरा प्रश्न संख्या 29 बोल रहा है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी जो बेरोजगारी पाई जाती है किस में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल आसान है। हमारा 30 नंबर है, प्रश्न 30 नंबर है, रूस की मुद्रा क्या है? तो ये रूबल है। ठीक है, इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारा 31 नंबर प्रश्न है, साग का आधार। साग का आधार क्या है? जिसका साग गया उसका समझो विश्वास गया, यानी आप लोग को याद हो जाएगा, जिसका साग गया उसका विश्वास गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, विश्वास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 की तरफ। 32 बोल रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो हमारे उपभोक्ता खरीदते हैं। ठीक है, उपभोक्ता ना खरीदते हैं। हाँ, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में किया था। ठीक, क्या किया था? 1953 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले प्राचीनतम बहुत पहले समय में जल से सभी काम किए, जल के रास्ते द्वारा सभी काम किए जाते हैं, यानी हमारे ऑप्शन ए जल परिवहन। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है, मुरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मुरमुगाओ बंदरगाह जो है वो कहाँ है? तो ये हमारे गोवा में है। ठीक है, हमारा प्रश्न संख्या 36 बोल रहा है, 36, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष जो आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ है? तो ये हमारे पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, हमारे पश्चिम बंगाल में। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 37 है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ है? तो हमारे भागलपुर में। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न संख्या 38 बोल रहा है, जल विलयन संबंधित था। जल विलयन जो था वो किससे संबंधित था? तो ये हमारे व्यापारियों से संबंधित था। किससे? व्यापारियों से संबंधित है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 40 नंबर प्रश्न है हमारा, वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? वियना जो सम्मेलन था वो सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था, तो ये कब हुआ था? कितने सन में हुआ था? तो ये हमारे 1815 ईस्वी में हुआ था। हाँ, 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 41 है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन? तो ये कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ये सभी होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारा 22 है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु गृह जो है वो कहाँ है? तो आपको बताना होगा। ये इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके, जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, तारापुर। ठीक है, जिसका आंसर डी है उसका सही है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ठीक है, बताना है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हमारा 43 का आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए हमारा 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी जो है ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? सबसे पुराना जो रेलवे वर्कशॉप है वो कौन है? तो हमारे जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। ठीक है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है आज का, अगला प्रश्न है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हमारे सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु प्रसिद्ध है। बेंगलुरु में सिलिकॉन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है आज का, प्रश्न संख्या 47 बोल रहा है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार जो पहाड़ी है वो किस जिले में है? तो ये हमारे भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो ये हमारे मध्य युग में हुआ था। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही है। हमारा 49 नंबर बोल रहा है, प्रश्न संख्या 49, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान किया था? किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो हमारे मेजिनी ने भी किया था, गेरिबाल्डी ने भी किया था, और काउंट काबूर, हाँ काउंट काबूर ने भी किया था, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। हमारा ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 50 की तरफ। 50 बोल रहा है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में जो है 1 रुपया का सिक्का यानी 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो हमारे भारतीय रिजर्व जो बैंक है वो 1 रुपये का नोट जारी करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में जो है कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो ये हमारे कृषि भी शामिल है, खनन भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी हमारा प्रश्न 51 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 52 की तरफ। 52 बोल रहा है निम्न में से कौन साख मुद्दा का उदाहरण है, निम्न में से कौन साख मुद्दा का उदाहरण है। तो ये हमारा सिक्के हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे सिक्के हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 53 बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार जो संगठन थी उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये हमारा 1995 ईस्वी में हुई थी, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। तो हमारे 121 करोड़ थी। चलिए हमारा 55 संख्या बोल रहा है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है। तो हमारा इसका सी यानी एक मार्क, हाँ एक मार्क हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 56 बोल रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो थी उसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 57 बोल रहा है रॉबर्ट अवेग कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट अवेग जो था वो कहाँ का निवासी था, ये निवासी था, तो ये ब्रिटेन का निवासी था, ठीक है। चलिए हमारा 58 नंबर प्रश्न बोल रहा है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो था वो किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, ठीक है। चलिए हमारा प्रश्न संख्या है 59 कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो ये हनोई में है, ठीक है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, हनोई में है। चलिए हमारा 60 नंबर है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो हमारा 60 नंबर प्रश्न का उत्तर है सी यानी रॉलेट एक्ट के द्वारा, ठीक है। हमारा 61 नंबर प्रश्न है किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आते थे। हमारे राजकुमार शुक्ल जो थे इनके अनुरोध पे ही महात्मा गांधी चंपारण आए हुए थे, ठीक है। हमारा 62 नंबर प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये बारदोली आंदोलन जो थी उसी के दौरान इनका नाम वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि, ठीक है, तभी उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है, ठीक है। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 63 है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग जो शटल था उसका आविष्कार किन्होंने किया था। तो ये जॉक ने किया था, जॉक के, उनका नाम ही था जॉक के, वही ने किया था, ठीक है। हमारा 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये कलकत्ता में की गई थी, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है सुखाड़ का कारण है। सुखाड़ का कारण क्या होता है, ये जल का अभाव है, जल का अभाव के कारण ना सुखाड़ हो पाएगा, ठीक है, ये सब तो नहीं होगा ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 है 66 बोल रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो आपको पता होगा सार्वजनिक टेलीफोन। पुराने समय में यही होता था, ठीक है, यही होता था, इसीलिए ये आसान तरीका बन गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है बाढ़ का प्रमुख कारण है। बाढ़ का प्रमुख जो कारण क्या है, जल की अधिकता, ठीक है, जल की अधिकता के कारण भी बाढ़ आ सकती है। नदी के तल नदी तल पर मलों का निक्षेप, ठीक है, इसके कारण भी हो सकती है। वर्षा की अधिकता के कारण भी हो सकती है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। 68 बोल रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी करनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो आपको पता होगा आयताकार होनी चाहिए, ठीक है, आयताकार होनी चाहिए। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 69 बोल रहा है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद क्या है, तो आपको बताने ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ठीक है, कर्नाटक ही होगा, हाँ कर्नाटक में होता है। चलिए हमारा बोल रहा है 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। चलिए 70 नंबर प्रश्न है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल वो चूना पत्थर है, कच्चा माल चूना पत्थर नहीं। हाँ चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 है। प्रश्न संख्या 71 है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण कार्य कर रहे हैं, तेल परिष्करण कार्य कर रहे हैं, ठीक है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र के कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे 18 जो क्षेत्र है, 18 क्षेत्र उसी में तेल परिष्करण के कार्य कर रहे हैं। चलिए हमारा 72 नंबर प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड जो परियोजना है ये किस नदी पे है, तो महानदी पे है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अवक्षेप राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अवक्षेप राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, तो हमारे नेल्सन मंडेला थे, ठीक है, नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला। चलिए हमारे 74 नंबर प्रश्न बोल रहा है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। श्रीलंका जो था वो कब आज़ाद हुआ था, 1948 में हुआ था, ठीक है, 1948 में हुआ था। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 1 साल के बाद ये आज़ाद हुआ था, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 बोल रहा है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, बस ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है।
कौन सा नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आयकर हो जाएगा, ठीक है, आयकर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 77 बोल रहा है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो ग्राम सभा, ग्राम सभा में होती है पंचायती, आप सभी को पता ही होगा गांव के होंगे तो, ठीक है। चलिए हमारा 78 नंबर प्रश्न बोल रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो ये हमारे राष्ट्रपति है वही करते हैं, ठीक है। हमारा 79 नंबर प्रश्न है, स्थानीय शासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। तो हमारा अनुच्छेद 51 यानी 51 अनुच्छेद में है, ठीक है। हमारा प्रश्न संख्या आज का लास्ट प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में जो है मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले भी सुलझाए जाते हैं, फौजदारी मामले भी सुलझाए जाते हैं, यानी ए और बी दोनों होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो